मानवा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक मिस्टीरियस पोर्टल को जो धरती पे अपेयर हुआ है, जिस कारण चारों तरफ खून खराबा मच चुका है और बग मॉन्स्टर का अटैक होना शुरू हो चुका है। हमें एक बग मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो अपने मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है। मेन कैरेक्टर के हाथ में एक छोटा सा नाइफ होता है जो उसके मुंह में डाल देता है और उससे फाइट करना शुरू कर देता है, पर वो बहुत ही डरता हुआ, घबराता हुआ उससे फाइट करता है, लेकिन वो कोशिश करता रहता है और फिर अचानक से उस मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और हमें पता लगता है कि उसने उस मॉन्स्टर को हरा दिया। और मेन कैरेक्टर बोलता है, फाइनली मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला मॉन्स्टर मारा है। मेन कैरेक्टर मॉन्स्टर हराने के बाद शांत हो ही रहा था, पर देखता है पीछे उसके साथी और मॉन्स्टर को मारे जा रहे थे और फिर वो फाइनली सारे मॉन्स्टर को हरा देते हैं और उसके सामने मॉन्स्टर का ढेर दिखाया जाता है और पीछे उसके आवाज़ आती है। उसके साथी बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें उन लाशों का ढेर दिखाई नहीं देता? जाओ और उनसे मैजिकल स्टोन कलेक्ट करो, बोझा उठाने वाले कूली कहीं के, गधे कहीं के। एमसी बोलता है, अरे क्षमा करे, मुझसे गलती हो गई, मैं करता हूँ। एमसी के टीममेट जाते हुए बोलते हैं, बेकार बोझा उठाने वाला बेवकूफ़ कहीं का। एमसी सोचते हुए बोलता है, जब ये पोर्टल धरती पे अपेयर हुआ तो सब कुछ बदल गया। एक अलग दुनिया जिसमें काल्पनिक मॉन्स्टर असलियत में हैं। पहली बार जब दुनिया में पोर्टल ओपन हुआ, जिस कारण लोगों को सुपर पावर मिलना शुरू हो गई और वो अवेकन होना शुरू हो गए। पावर्स मिलने के बाद लोग पोर्टल ढूंढने लगे और उनसे आने वाले मॉन्स्टर को हंट करने लगे। शक्तियाँ मिलने के बाद लोगों की हैसियत उनके रैंक के ऊपर निर्भर करती है, ना कि पैसे और काम के ऊपर। एमसी मॉन्स्टर से पावर स्टोन कलेक्ट करते हुए सोचता है, जब तक आपका इस दुनिया में रैंक सबसे ज़्यादा रहेगा तब तक आपका फ्यूचर सुरक्षित रहेगा। सब लोगों को शक्तियाँ मिली, पर लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं अपना स्टेटस भी नहीं देख सकता। मैं टीम के अंदर एक सिर्फ बोझा उठाने वाला व्यक्ति हूँ और कुछ भी नहीं, और बिना शक्तियों के मैं उनके जैसा जीवन जीने का सोच भी नहीं सकता। तब एमसी बोलता है, मैंने सारे पावर स्टोन कलेक्ट कर लिए हैं, अब आगे। तभी उसको दिखाया जाता है मॉन्स्टर के बीच उसके साथी मरे पड़े हैं और कहीं से आवाज़ आती है, ओ तो आप बचे हुए आखिरी व्यक्ति हैं। तभी अचानक से ट्रिपल एस रैंक का मॉन्स्टर अपेयर होता है जिसका नाम है एस्मोडियस। एमसी चिल्ला कर मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। मॉन्स्टर एमसी पे अटैक करता है जिस कारण उसका हाथ टूटकर अलग हो जाता है और वो घसीटते हुए नीचे गिर जाता है। एमसी मॉन्स्टर को बोलता है, तुम बेवकूफ़ कहीं के, और मॉन्स्टर उसके सिर पे लाइटनिंग अटैक करता है जिससे वो फ्रीज हो जाता है और उसके सर से खून निकलना शुरू हो जाता है। एमसी मरते हुए बोलता है, क्या मेरी मौत इस तरह से होने वाली है? मेरे माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए और मुझे स्कूल में हमेशा बुली किया जाता था। मेरा पूरा जीवन बेकार गया क्योंकि मेरे पास कोई भी शक्ति नहीं थी। मैंने हमेशा से दूसरों का बोझा उठाया है और उनकी सामान उठाने में मदद की है। मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी पर धिक्कार है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। एक आवाज़ आती है, अवेकन, और अपने एमसी कैरेक्टर की मौत हो जाती है। तुम्हारे अवेकन होने की सारी शर्तें मान ली गई हैं। तभी बैकग्राउंड से आवाज़ आती है, हम मिल चुके हैं, हम मिल चुके हैं, हम मिल चुके हैं। ओह, मैं कहाँ पर हूँ और क्या मैं मर चुका हूँ? और ये ओस्मर्डियस रुक क्यों गए? तभी गोल्डन सीढ़ियों को दिखाया जाता है और उन गोल्डन सीढ़ियों से कॉस्मिक गॉड आते हैं और एमसी पर हंसते हुए बोलते हैं, तुम एक मामूली मॉन्स्टर को रुका हुआ देखकर चौंक रहे हो? एमसी कॉस्मिक गॉड को देखकर बोलता है, आप कौन हैं? गॉड कहते हैं, कौन जानता है कि कुछ लोग मुझे राजा कहते हैं। कॉस्मिक गॉड बोलते हैं, तुम्हें इन बातों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। एमसी को कॉस्मिक गॉड बोलते हैं, मैं अब से तुम्हें अधिकार प्रदान करूंगा, तुम्हें सुपर पावर दूंगा। एमसी सोचते हुए, राजा, अधिकार, ये किस बारे में बात हो रही है और क्या इस ओस्मेडियस को ऐसा बनाया गया है? कॉस्मिक गॉड बोलता है, इतना अविश्वास करना अच्छी बात नहीं तुम्हारे लिए। कॉस्मिक गॉड बोलता है, तुम्हारी जीने की इच्छा शक्ति और दृढ़ता से मैं खुश हुआ।
और मैं तुम्हें सुपर पावर देने आया। हालांकि ये सोचना कि ये चमत्कार दोबारा से नहीं होगा। एमसी बोलता है, मुझे चुना? आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कॉस्मिक गॉड हंसते हुए बोलता है, अपने समय आने का इंतज़ार करो और एक दिन तुम सब कुछ समझ जाओगे, तो हम फिर मिलेंगे। कॉस्मिक गॉड कहकर डिसअपीयर हो जाते हैं। कॉस्मिक गॉड एमसी को अपनी पावर की देकर चले जाते हैं। अंधेरे से आवाज़ आती है, ये पागल कमीना हमें नज़रअंदाज कर रहा है और सो रहा है, तो बस हमें इसे जगाना है। एमसी को सुनाई देता है, उठो बेवकूफ़ कहीं के, और उसे एक बुली लड़का सामने आकर जोर से थप्पड़ मारता है। बुली लड़का बोलता है, बेवकूफ़ कहीं के, क्या अब तुम जागे हो या 2-3 और चांटे मारूं? बुली लड़का उसको मारते हुए बोलता है, अरे किस किस्म के गधे हो तुम, जो मार खाते हुए भी सुन रहे हो? एमसी को पूरा होश आता है और वो अपने सामने पुराने अपने बुली लड़के को देखकर बोलता है, ये कमीना तो मेरे बचपन में मुझे बुली किया करता था स्कूल में, और ये अब मेरे सामने कैसे आया? बुलीज का ग्रुप उसके ऊपर हंस रहा होता है और एक बुली उसको मारता रहता है और बोलता है, तुम जवाब क्यों नहीं देते बेवकूफ़ कहीं के? एमसी मार खाते हुए सोचकर बोलता है, मैं अभी तक डेफिनेटली किसी डोमेन में कैद था। एमसी को बुली द्वारा एक और ज़ोरदार चांटा पड़ता है और उसके सामने सिस्टम स्क्रीन आती है जिसमें उसका नाम आकाश और उसकी उम्र 19 साल बताई जाती है और उसकी कौशल एफ रैंक दिखाया जाता है। यह 16 साल पुरानी बात है। यदि ऐसा है तो इसका मतलब हाँ, और हंसने लगता है एमसी। आकाश हंस रहा होता है और बुली का मेन लीडर उसके सामने देखकर बोलता है, ये लगता है ये पागल हो गया है। एमसी हंस रहा होता है पर बुली का मेन लीडर उस पर चिल्ला कर बोलता है, तेरी माँ का, तुम सचमुच पिटना चाहते हो क्या मेरे हाथों से? आकाश बुली के लीडर को एक ज़ोरदार पंच मारता है और बुली का लीडर घसीटता हुआ जाता है और आकाश बोलता है, वाह, इसका मतलब मैं भी अवेकन हो चुका हूँ। अब आगे सीरीज़ में क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।